बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज में आंखें बंद कर लें तो क्या नमाज कबूल नहीं होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर कोई सवाल करे कि नमाज कैसी होनी चाहिए तो जवाब ये होगा कि नमाज सहाबा जैसी होनी चाहिए। आप सवाल करेंगे कि सहाबा की नमाज कैसी थी, तो ये भी सुन लीजिए और ईमान ताजा कीजिए। हजरत अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि एक रात मैदान जंग में दो सहाबा एक पहाड़ी पर निगरानी के लिए मुतय्यन किए गए। उन्होंने पहरा देने के लिए बारी मुकर्रर की। उनमें एक महवे इस्तराहत हो जाते हैं और दूसरे नमाज शुरू कर देते हैं। दूर से किसी दुश्मन ने उन्हें देखा और ताक कर उनकी तरफ एक तीर मारा। तीर आकर उनके बदन में पेवस्त हो गया। जिस्म और कपड़े लहूलुहान और तर हो गए, मगर नमाज में इस्तगराक उसी तरह कायम रहा। नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने साथी को बेदार किया, उन्हें सारा वाकया सुनाया। वो कहने लगे, अरे भले इंसान, तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं जगा लिया? फरमाने लगे, मैंने एक प्यारी सी सूरत शुरू की हुई थी, मेरा दिल ना चाहा कि उसको खत्म किए बगैर नमाज तोड़ दूं। सहाबा सारी रात इबादत करते, नमाज पढ़ते। बाज़ औक़ात तो यूं हुआ कि ज़ौक़े इबादत बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई सहाबा ने तो रातों की नींद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एतदाल और तवाज़ुन की तलकीन फरमाई। हजरत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आलम था कि वो सारी रात बेदार रहते। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात उनके मेहमान हुए तो अव्वल शब में उन्हें आराम की तलकीन की और तहज्जुद के वक्त उन्हें बेदार किया और कहा, उठो, अब नमाज का वक्त है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन सारी रात इबादत में गुजारते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ऊन को फरमाया, ए उस्मान, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज के मुतल्लिक आता है कि पूरी रात एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया करती थी। दिन को चक्की पीसती, रात मुसल्ले पर गुजार देती। अभी रकात मुकम्मल ना होती कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज मस्जिद नबवी से आना शुरू हो जाती और फिर आप जल्दी जल्दी सलाम फेर लेती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे, जब इस आयत पर पहुंचे, बिला शक व शुबा तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा, इसको कोई दफा करने वाला नहीं। तो इस कदर रोए कि रोती रोती आंखें बर्म कराईं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर जागकर बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में ऐसी सूरतें पढ़ते जिनमें क़यामत की होलनाकियों का जिक्र या खुदा की अजमत व जलालत का बयान होता, और उन चीजों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर मुतासिर होते कि रोते रोते हिचकी बन जाती। हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं पिछली सफ में होता था, फिर भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका तर्जमा मैं अपनी मुसीबत और अपने रंज का दुखड़ा अल्लाह ही के आगे रोता हूँ, पढ़ते और जोर जोर से रोते कि मैं उनके रोने की आवाज सुनता। नमाज में हजरत उमर की गिरिया उजारी का वाकया कुछ शाज़ न था, अक्सर उन पर यह हालत तारी हो जाती थी। एक नमाज में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी, जब गुनहगार लोग जंजीरों में जकड़े हुए दोज़ख की एक तंग जगह में डाले जाएंगे तो मौत मौत पुकारेंगे। यह आयत पढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा खौफ तारी हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत इतनी गैर हुई कि अगर लोगों को ये मालूम ना होता कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस तरह की आयतों का ऐसा ही असर हुआ करता है, तो समझते कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वासिले बहक हो गए। एक बार फजर की नमाज में सूरह यूसुफ शुरू की, जब इस आयत पर पहुंचे, यूसुफ की जुदाई में याकूब की आंखें रोते रोते सफेद पड़ गईं और वो जी ही जी में घुटने लगे, तो जारो जार रोने लगे, यहाँ तक कि किरत जारी रखना दुश्वार हो गया। मजबूर होकर रुकू में चले गए। साद बिन यजीद अपने बाप के हवाले से बयान करती हैं कि कहत का जमाना था, मैंने आधी रात को देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और दुआ में बार बार कह रहे थे, ए अल्लाह, हम लोगों को कहत से हलाक न कर, इस बला को हमसे दूर कर दे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी।
इब्रानी की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफल नमाज में शरीक हो गया। आपने सूरह बकरा शुरू फरमाई। मैंने कहा 100 आयतों पर रुकू कर देंगे, लेकिन आप पढ़ते रहे। फिर मैंने कहा आप इस सूरत को 2 रकातों में पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहे। फिर मैंने कहा आप इसे खत्म करके रुकू करेंगे, लेकिन आपने सूरह निसा शुरू कर दी। इसे खत्म करके सूरह आल इमरान शुरू कर दी और उसे भी पूरा पढ़ लिया। आप ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। जब आप किसी ऐसी आयत की तिलावत फरमाते जिसमें तस्बीह का जिक्र होता तो आप सुभान अल्लाह कहने लगते। जब खौफ वाली आयत से गुजरते तो आप पनाह मांगते। फिर आपने रुकू किया और सुब्हान रब्बियल अज़ीम का विर्द करने लगे। आपका रुकू कयाम जैसा तवील था। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाकर खड़े हो गए और तकरीबन रुकू जितना खड़े रहे। फिर सजदा किया और सुब्हान रब्बियल आला कहने लगे। आपका सजदा भी कयाम जितना ही तवील था। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात अदा फरमाई। मैंने नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं भी आपके पीछे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अर्ज किया कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, तब तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ होती तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता। खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ौक़ नमाज भी कमाल का था। ज़ौक़ इबादत का असर सहाबा कराम की तबीयतों पर भी हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ते। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो जाता। लहजे में इतनी नरमी थी और तरन्नुम था कि इर्द गिर्द का सारा माहौल एक रूहानी कैफियत में डूब जाता। तभी मस्जिद हराम में नमाज अदा करते तो आपके इर्द गिर्द कुरान सुनने वालों का हुजूम हो जाता, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो जाते। इस पर कुफार ने रुकावट डालनी शुरू की तो घर के गुशे में नमाज अदा करने लगे, लेकिन उसे सुनने के लिए फिर लोग घर के बाहर जमा हो जाते। नाज़रीन, बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज की चल रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ। ऐसे आलम में भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। हजरत मसूद बिन मखरूमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे दिन सुबह के वक्त उनके घर गया। उन पर जख्मों की शिद्दत की वजह से गशी तारी थी और उनके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने पूछा आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है? लोगों ने कहा जैसा आप मुनासिब समझें। मैंने कहा आप लोग इन्हें नमाज का नाम लेकर पुकारें, क्योंकि नमाज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सब ज्यादा घबराएंगे। चुनाचे लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त हो गया है। इस पर आपने फौरन आंखें खोल दी और फरमाया अल्लाह की कसम, जो आदमी नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा फरमाई और हालत ये थी कि उनके जख्म से मुसलसल खून बह रहा था। नाज़रीन, ये होती है नमाज। नमाज में रब का ख्याल होना चाहिए। दौम नमाज आंखें खोल कर पढ़नी चाहिए। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ठीक नहीं। अहले इल्म मुत्तफिका तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। इमाम कासानी रहमतुल्लाह अलैह आंखों की बंदिश को मकरूह इसलिए कहते हैं कि यह सुन्नत से मुतसादिम है। नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज ये भी कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है, चुनाचा इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कराहत के साथ जायज है और कराहत तंजीही है, यानी गुनाह तो नहीं मगर बचना बेहतर है। अलबत्ता अगर किसी को आंखें खुली रखने की सूरत में खुशू ना आता हो और बंद करने में खुशू हासिल हो तो उसके लिए आंखें बंद करने में असलन हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है। अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज्यादा होती है तो मकरूह नहीं। ताहम आंखें खुली रखकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से ये सुन्नत तर्क हो जाती है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।